नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रूपेशर ट्यूटोरियल्स चैनल पे। तो बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इस अभ्यास को करने के लिए जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनमें जो मान होते हैं 30 के, 60 के, 45 के, 90 के, इन सब को याद करने के लिए एक सारणी बताई हुई थी बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप वो वीडियो यहाँ से देखकर आएंगे तब ये एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ में आएगी और उन मानों को यहाँ पर रखने के बाद आपको सिर्फ जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग करनी है। बस सिर्फ 4 प्रोसेस करने हैं। वो चारों प्रोसेस करने के बाद हम समीकरणों को हल करके इन सवालों को लगाने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इनका मान निकाल लेंगे। बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपको वो मान याद होने चाहिए। याद करना ही बेहतर तरीका है। ट्रिक आप अगर समझ लेते हैं उसके बावजूद भी आप जब एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पर आप पूरा पेपर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो है वो मान याद हो, वो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल मैंने आपको याद करने का तरीका और उसको निकालने का तरीका बताया हुआ है और अब हम उसी का प्रयोग करके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, तो उनको हम लोग करने वाले हैं। बस आपको वो मान अच्छे से पता होने चाहिए, क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये एक फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन वो फार्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका एक लाइन में लग जाता। अभी हमें क्या करना है, सारणी से देखकर ये सारे मान हमें यहाँ पर रखने हैं। मुझे तो सारे मान याद है, मैं आपको बताता चलूँगा और आपको वो सारणी बहुत अच्छे तरीके से याद करनी होगी। जहाँ पर भी आप कहीं पर पढ़ते हो, बैठकर सोते हैं जैसे, तो जहाँ पर आपने स्टडी टेबल बना रखी है तो वहाँ पर वो मान की जो सारणी है हमारे पास, उसको आप चिपका लीजिए और बार बार देखने से वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। उससे भी बेहतर तरीका है, सारणी सामने रख लीजिए और देख देख कर मानों को लगाइए, हल करिए, फिर आपको दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे। बेहतर तरीका ये है आपका, ठीक है, क्योंकि चीज़ें करने से ही होती हैं, खाली बवाल करने से नहीं होती। ये बात अच्छी तरीके से आप जानते हैं। तो अब यहाँ पर हम सभी मानों को रखने वाले हैं और क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएगा। देखते हैं बच्चों, sin 60 cos 30 sin 30 और cos 60 के मान आपको पता होने चाहिए। ये जो बीच में हमने जो पॉइंट लगा रखा है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ये बीच में प्लस है। तो अब यहाँ पर हम मान रखने वाले हैं सारणी से। मुझे पता है, मैं आपको बताता चलूँगा। बच्चों, sin 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। यहाँ पर आप गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। सारणी आप देखेंगे आपको बेहतर समझ में आएगा। सारणी आप सामने खोल के रखिए। प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, cos 30 का वैल्यू भी 1/2 होता है। √3 और √3 का मल्टीप्लिकेशन केवल 3 हो जाएगा। 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ 1 1 कम 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 4 लिखना होगा, मैंने गलत लिख दिया है। ओके, ऐसे अब दोनों के हर बराबर है तो आप एक बार 4 लिख दीजिए और 3 और 1 ये 4 लिख दीजिए। आप दोनों को काट दीजिए, आपका आंसर 1 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में है ही नहीं। बस आपको ये मान अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन फिर बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर आते हैं। सिर्फ गुणा भाग करनी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको मान पता होना चाहिए। अब बच्चों ये 2 लिखा हुआ है। tan 45 का बच्चों 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। ये स्क्वायर लगा, आप यहाँ लगा दीजिए। फिर cos 30, तो cos 30 बच्चों √3/2। वर्ग लगा हुआ है, आप भी वर्ग लगा दीजिए। माइनस sin 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। सारे मान यहाँ रख दिए गए हैं। आप देखिए इनको कैसे हल करते हैं। कैलकुलेशन है वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये 1 ही रहेगा आपका। प्लस बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 बचेगा और यहाँ बचेगा 4। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हमने क्या किया है, tan 45 का मान 1 होता है, मैंने यहाँ लिख दिया हुआ। वर्ग लगा हुआ था, लगा दिया है। प्लस लगा दिया है। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, यहाँ पे वर्ग लगा है, यहाँ पे लगा दिया है। अब बच्चों sin 60 ये लिखा हुआ है, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे sin स्क्वायर 60 है ऐसे। तो बच्चों आप यहाँ पर भी स्क्वायर ऐसे लगा दीजिए। अब जब आप इसका वर्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3/4, ये देखिए ध्यान से, ये 1 ही रहा, ये प्लस रहा, ये हो जाएगा 3/4 और माइनस ये भी आपका हो जाएगा 3/4। ये आपका हो गया कैंसिल। अब बच्चों यहाँ पे आपका मान आ जाएगा केवल 2 एकम 2। ओके, अब मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत सरल क्वेश्चन है, बस आपको मान पता होना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो cos 45 का मान बच्चों कितना होता है, 1/√2। मान नहीं पता है, क्वेश्चन नहीं होंगे।
ओके, ट्रिक्स आपने चाहे जितनी भी याद कर रखी हो, बट वहाँ पर आपको क्या करना है, एकदम सीधे मान रखना होता है। तो आप घंटे भर बाद ट्रिक थोड़ी लिखेंगे, आप सीधा सीधा मान याद करिए, एक दो बार क्वेश्चन लगाएंगे, मान आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगे। ओके, सेक 30 का बच्चों मान कितना होता है? एक बात मैं आपको बता दूँ, कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 और सेक 30 उसका उल्टा होता है, तो वो कितना हो जाएगा? 2/√3। कॉसिक 30 बच्चों, कॉसिक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो जो कॉसिक 30 है उसका वैल्यू निकालने के लिए साइन 30 का वैल्यू पता हो, उसको उल्टा कर दीजिए। साइन 30 होता है बच्चों 1/2, तो ये हो जाएगा 2। आप चाहे तो 1 भी नीचे लिख सकते हैं। ओके, आप क्या करने वाले हैं, इसको आप ऐसे रखिए, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, इसको आप हटा दीजिए ऐसे, इसको ऐसे हटा दीजिए, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, ये 2 ऐसे लिखिए और इसकी यहाँ गुणा कर दीजिए। ओके, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, अब आप क्या करिए, इसको ऐसा लिखिए, बटे में क्या करिए, आप इनकी गुणा कर दीजिए इनसे, तो ये 2√2 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। ओके, हो सकता है बुक में ये आंसर ना आ रहा हो, नहीं आ रहा होगा, तो आप यहाँ पर हर का परिमेयीकरण करेंगे। हर का परिमेयीकरण करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, हम इसको क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयीकरण करने के लिए बच्चों इसके संयुग्मी से इसकी गुणा करेंगे। संयुग्मी का मतलब होता है चीज़ वही रहेगी, आपका मान वही रहेगा, ये बीच का जो चिन्ह होता है ये बदल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इससे गुणा करेंगे, संयुग्मी से गुणा करने पर ऐसे। अब ये प्लस था, आप यहाँ माइनस कर दीजिए ऐसे, बटे में ऐसे लिख दीजिए। ओके, अब थोड़ा सा क्वेश्चन ये उधर चला जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको ऐसे कर दूँ तो बेहतर रहेगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे लगा देंगे हम। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका लिखा हुआ 2√2 प्लस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, तो बच्चों a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस का b²। हो गया। अब ऊपर आप √3 से इनकी मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, √3 और √2 का मल्टीप्लिकेशन √6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2√6 माइनस का। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये √3 और ये √6 हो जाएगा, 2√18 हो जाएगा। ओके, चलते हैं यहाँ पे आते हैं बच्चों, इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा ना, और ये 2 से गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 छंग 24। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, 2 का वर्ग हो गया 4 और √6 का वर्ग 6, तो 4 छंग 24 हो गया। अब यहाँ पर क्या करने वाले देखिएगा, ये 2√6 हो गया बच्चों। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, आप इसको ऐसा लिखिए, ऐसा। अब ये जो 9 है इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 9 का वर्गमूल बच्चों 3 होता है, वो 3 बाहर आकर यहाँ गुणा हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस 6√2 बटे में बच्चों इसको हम घटा देंगे तो माइनस का 16 बचेगा। ठीक है, अब जरा समझिए ध्यान से, अगर आप ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं ये वाला, अब आपके पास क्या बचेगा, माइनस का कॉमन लीजिए, ध्यान दीजिएगा जरा, अगर आप माइनस का कॉमन लेते हैं बच्चों माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का √6 बचेगा और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 3√2। यहाँ पर माइनस का 16 है, आप इसको काटिए और इसको काटिए। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 बटे 8, दिस इज़ द आंसर। ओके, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, बट क्वेश्चन बहुत आसान है, सारे हमने मान यहाँ रख दिए हैं। फिर आपका आंसर ये भी था, बट बुक में नहीं आ रहा होगा, तो आपको पूरा कंप्लीट आंसर लेके आना है। तो हमने क्या किया, संयुग्मी से ऊपर नीचे इसका गुणा कर दिया है, अंश और हर को। इस मेथड को हम बोलते हैं परिमेयीकरण। कक्षा 9 में आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, NCERT में बहुत बेहतर तरीके से दिया हुआ है, आपको चीज़ें वो समझ में आई होंगी, तो वही तरीका मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें आते हैं बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ आपको मान रखने बस। ओके बच्चों, साइन 30 कितना होता है, 1/2 प्लस tan 45 कितना होता है, 1। आप चाहें तो सुविधा के लिए 1 में 1 भी लिख सकते हैं इसे, माइनस cosec 60 होता है 2/√3। आप सारणी सामने रखिए, सारणी से देखकर आप मान रखेंगे, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। 1-2 बार ऐसे करते जाएंगे, सारे मान आपको याद जाएंगे। sec 30 बच्चों कितना होता है, cos 30 का ये उल्टा होता है, cos 30 होता है 2/√3, सॉरी
3√3/2 तो हो जाएगा 2/√3। ओके, 2/√3। cos 60 होता है 1/2, cot 45 होता है बच्चों 1। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इनका लासा ले लीजिए, ये लासा हो जाएगा 2√3। अब देखिए √3 यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 से गुणा यहाँ हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा ऐसे, और इसके साथ में करेंगे तो ये पूरा बच्चों 2√3 आएगा। ऐसे यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर भी एलसीएम आपका 2√3 आएगा। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए ऐसे। अब यहाँ पर तो पूरा ऐसे चला जाएगा, ये 2√3 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद ये √3 कैंसिल होगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 से ऊपर गुणा हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से ये और ये कैंसिल हो गया। थोड़ी सी कहानी और बची है। अब ये आपस में जुड़ जाएंगे बच्चों, √3 और √3 कितना हो जाएगा, ये 2√3 है, ये √3 है, तो यहाँ पर आपका 1 छिपा हुआ है, तो ये 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे बच्चों 3√3 माइनस का 4। यहाँ पर आपका देखिए ये 3√3 प्लस का 4, आपका आंसर ये भी है, बट नहीं आ रहा होगा, बुक में मैच नहीं करेगा। अब हम इसको भी परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब हर से अंश व हर को गुणा करेंगे संयुग्मी से। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब देखिए संयुग्मी से गुणा करने वाले हैं, मतलब हर के संयुग्मी से गुणा करेंगे, बीच में चिन्ह का उल्टा लिखेंगे, अंश और हर दोनों। ओके, तो बच्चों नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पर 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों देखिए ऊपर ध्यान से देखिएगा, ऊपर सेम चीज़ लिखी हुई है ना, ऊपर देखिए बिल्कुल सेम चीज़ लिखी हुई है, 2 बार लिखी हुई है, तो इसको हम कैसे करेंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, बस कैलकुलेशन है और नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है आपका। अब देखिए बच्चों इसको खोलिएगा, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मतलब पहली संख्या का वर्ग, तो 3√3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा, प्लस का 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस दोनों की गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12 और 12 का डबल करेंगे हो जाएगा 24√3, और नीचे आइएगा इसका वर्ग करिए बच्चों तो हो जाएगा 27 और माइनस का 16। ठीक है, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिख रहा होगा आपको। ओके, अब बच्चों ये 27 और 16 जोड़ दीजिए, तो 27 और 10 हो गया 37 और 6 43 हो गया बच्चों 43, माइनस का 24√3। इनका कुछ काम हो गया ना, क्योंकि अब ना तो जुड़ेंगे ना घटेंगे, और नीचे 27 में से 16 चला जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, ठीक है बच्चों, तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, ये रहा आपका आंसर। और एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, 27 में 16 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 11 बचेगा। ओके, तो दिस इज आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें भी आपको वही काम करना है, सिर्फ मान यहाँ तक रखने, क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है बच्चों, 5 cos स्क्वायर 60, तो बच्चों 5 यहाँ ऐसा रहेगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सारणी देखिए, देखकर मान रखिए, क्वेश्चन लगाइए, आंसर लीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्लस 4, अब सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 का बच्चों वैल्यू कितना होता है 2/√3, और वर्क कर दीजिए, और माइनस 1 का वर्क कर दीजिए, 10 45 का वैल्यू 1 होता है। सेक साइन 30 है तुम्हारे पास। अब यार एक चीज़ देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये एक फार्मूला होता है। इस बार जो 30% कोर्स रिड्यूस चला रहा है उस टाइम से, कोरोना के टाइम से, तो वहाँ पर ये वाला फार्मूला जो है आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर भी मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग आगे की जब प्रश्नावली करेंगे तो उसमें ये आपको मिलेगा। मैं कोई क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ, उसमें भी कुछ चीज़ें हटी हैं, तो क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। ओके, तो आपको मैं बहुत बेहतर तरीके से बताता चलूँगा, आपको चीज़ समझ में आएगी। फिलहाल यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस चीज़ को नहीं लाते, सीधे मान रखते हैं। तो बच्चों साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका वर्क कर दीजिए। ओके, और बच्चों यहाँ पर cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसका भी वर्क कर दीजिए ऐसे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। ओके, नहीं दिख रहा होगा, चलते हैं, यहाँ तक थोड़ा सा दिखेगा, मैं लिखता हूँ, थोड़ी सी जगह की दिक्कत पड़ गई है। एक काम करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इतने वाले सम्स का, और हम बढ़ेंगे अभी। ये क्वेश्चन मैं इसको नहीं हटाऊंगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम लोग उसको आसानी से करते हैं। मैं उस वाले क्वेश्चन को बाद में करूँगा। ओके, तब तक आप लीजिए इसको। ओके बच्चों, तो इतना क्वेश्चन यहाँ तक आपका सॉल्व हुआ है।
थोड़ी जगह की शॉर्टेज थी तो हमने वो क्वेश्चन हटा दिए हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को नीचे सॉल्व करूँगा यहाँ पर। तो चलिए करते हैं। ये 5 रहेगा यहाँ पर ऐसे, आप इसका वर्क करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, +4 ये रहेगा। इसका 2 का वर्क करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रूट है, इसका वर्क करेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा और माइनस का 1 हो जाएगा। इसका वर्क करेंगे तो 1/4 रहेगा, इसका वर्क करेंगे तो 3/4 रहेगा। भाई √3 का वर्क करेंगे 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ज़रा यहाँ पे 3 और 1 4 हो जाएगा, दोनों के जब हर बराबर हैं यहाँ पर तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये 4/4 हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ इस तरह से। अब आप इससे निपट लीजिएगा, तो 5 एकम ये 5 हो जाएगा /4 प्लस ये 4 चक्कू 16 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये तो आपके कैंसिल हो गए, इनकी कहानी ख़त्म। यहाँ लिखते हैं ओके। तो ये बराबर का ये जो आपने बटे का निशान लगाया, अब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे। तो अब ऊपर कितना बचेगा, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 आप एक अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो 4 और 3 का जो लासा होगा वो 12 हो जाएगा। अब 4 से 12 को भाग करेंगे 3 आएगा, 3 से ऊपर गुणा करेंगे हो जाएगा 15 प्लस 3 से 12 को भाग करेंगे हो जाएगा 3 चक्कू 12, आप ऊपर गुणा करिए तो हो जाएगा 64 माइनस का 12 हो जाएगा। आप इनको जोड़ लीजिए तो 4 और 5 9 हो गए, 6 1 7 हो गए, उसमें से 12 घटाइए और अपॉन में 12 लिख दीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसमें से घटा दीजिएगा तो 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, ये 12। दिस इज़ द आंसर ओके। तो बस आपको मान पता होने चाहिए, सारणी आपके सामने रहनी चाहिए, उसमें से आप देखकर मानों को रखेंगे, 2-3 बार करेंगे, आपको क्वेश्चन आसानी से सारे मान याद हो जाएंगे। उसके बिना कोई तरीका नहीं है, ट्रिक आप भूल भी सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसको करिए और हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जो MCQs के रूप में यहाँ पर हैं, और आपको ध्यान रहे कि इस बार जो बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें MCQ जो है बिल्कुल, जब आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो वो आपके लिए समस्या बन जाएंगे, और हम चाहते हैं कि आपकी हर समस्या जो है वो हमसे होकर गुजरे। तो हम उन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करके आपके लिए एक सरल सा तरीका बना के ले आएंगे जिससे आप MCQ बहुत आसानी से कर ले, नहीं तो वो जो MCQs हैं वो बहुत दिक्कत पैदा करने वाले हैं। तो MCQs करने की बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस भी हम आपको करवाएंगे, बस हमारा सिलेबस इस महीने में दिसंबर में कंप्लीट हो जाए और हम आपको बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। तो ये सब ऑप्शंस हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, इनको देखकर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन को वैल्यू रखकर साइन कॉस वगैरह के जो मान है सारणी से उनको आप लगाइए, आपके आंसर आ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे 2 tan 30 लिखा हुआ, 2 tan 30 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 2 ऐसे लिख दीजिएगा। अब बच्चों tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 ऐसे कर दीजिए। तो यहाँ पर 1 प्लस और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिए ओके। ये 2 ऐसे देखिए, 2 से यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये 2/√3 ऐसे हो जाएगा, जगह की कमी है इस वजह से हम ऐसा लिख रहे हैं। अब ये नीचे क्या रहेगा 1 प्लस और इसको लिखेंगे 1/3 हो जाएगा ओके। ये 2/√3 रहा। अब 3 से यहाँ गुणा करिए, 3 एक कम 3 हो गया और ये 1 हो गया, बटे में 3 हो गया ओके। ये हो गया 2/√3 और देखिए ये हो जाएगा 4/3 बच्चों ओके। अब क्या करेंगे, ये 2/√3 ऐसे रही भैया, ऊपर वाले का बाल बांका नहीं होता। यहाँ पर बच्चों से बहुत गलती होती है। आप हम किसको किससे गुणा करें, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले का बाल बांका नहीं होता, उसको आप नहीं छेड़ सकते, तो ऊपर वाले को आप ऐसे उतार दीजिएगा। अब भैया नीचे वाले की ज़िंदगी में उठा पटक लगी रहती है ना ऐसे करके, तो आप इनको व्युत्क्रम कर सकते हैं, इनका उल्टा कर सकते हैं गुणे के रूप में ऐसे ओके। अब आप इसको काट दीजिए, तो आपके पास ये जो 3 बचा हुआ है, यहाँ आपको समझना होगा थोड़ा सा। 2 तरीके हैं इसको करने के, या तो आप इसको ऐसा ही लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी ओके। अब आप क्या करिए, इसको परिमेयीकरण इसका कर दीजिएगा, मतलब नीचे वाले से हर से आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए ओके। अब आपके पास हुआ क्या, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 6√3 हो जाएगा, और नीचे कितना बचेगा 2 दूनी 4 और √3 और √3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 12 ओके। इनका मल्टीप्लिकेशन 4 हुआ और इनका मल्टीप्लिकेशन 3 हुआ और 4 तियाँ 12, तो आपके पास ये आ गया। तो आपके पास बचा √3/2। अब हमारे पास ये वाले ऑप्शन कहीं है ही नहीं, तो अब हम कहाँ जाएंगे, हमें कहीं पर कोई यज्ञ और तपस्या नहीं करनी है, ना तो कोई हवन करना है। करना क्या है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये √3/2 किसका मान है। आप ज़रा हमें बताइए,
अगर आपने वो ट्रिक्स सीख रखी हैं, वो तरीके आपने देखे हैं जो इंटरेस्टिंग आपको लगते दिखने में, वो तरीका यहाँ पर आप अपनाएंगे बेवकूफ़ों की तरह? नहीं ना, आपको डिक्टो वो मान याद होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली वो टिक कर देंगे। नहीं तो जो MCQs में क्वेश्चंस आएंगे तो आप वो ट्रिक्स अपना कर वो क्वेश्चन को टिक करेंगे। जब तक आप वो बवाल बनाएंगे बैठ के ना, तब तक आपके सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो आपको बिल्कुल दिमाग में वो सारी वैल्यूज रखनी, जैसे आए तो आप फटाक से उस पर उंगली रख दीजिएगा। तो याद करना सबसे बेहतर तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, मान के रखिएगा आप। तो बच्चों ये जो √3/2 वैल्यूज़ होती है, तो ये एक sin 60 का वैल्यू होता है और cos 30 का वैल्यू होता है, सिर्फ 2 का वैल्यू होता है। अब sin 60 और cos 30 में से जो मान हमें यहाँ दिया हो वो हमारा ठीक हो जाएगा। तो बच्चों sin 60 यहाँ पर मान दिया हुआ है, तो आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है आपको जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपके दिमाग में उतर रही होंगी। बेहतर तरीका है, कहीं कुछ भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45 का मान तो एक ही होता है, tan 45 का मान, तो हमने इसका वर्क कर दिया। यहाँ जाइए 1 प्लस, अब ये इसका मान भी एक ही होता है। तो बच्चों ऊपर तो आपकी कहानी ये हो जाएगी, तो ऊपर तो आपका 0/2 हो जाएगा। ओके, तो इस हालत में आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। ये रहा आपका आंसर, सिंपल सी बात है। इधर आ जाइए, कुछ भी मुसीबत नहीं। इसको करने के 2 तरीके हैं। एक छोटा सा फार्मूला है, याद कर लीजिए, सीधे लगा दीजिए, या फिर आप sin 2a = 2 sin a आप पर। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम इनमें से बारी बारी से चीज़ों को रख के हम चेक करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं इसकी जगह पे और इसकी जगह पे 0, तो बच्चों sin 0 जो होता है वो 0 होता है, साइड से आप देख सकते हैं। तो इधर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो आपका एक ये भी तरीका करने का है, सिंपल सी बात है। बट आप दिमाग लगाइए ना बार बार करके, तो MCQs में आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये MCQs में ना आए, 1 या 2 नंबर में आ जाए, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। तो आपको एक फार्मूला यहाँ पर याद करना पड़ेगा बच्चों। एक फार्मूला होता है 2 sin a, हालांकि ये बड़े क्लासेस में होता है। sin 2a का फार्मूला मैं आपको यहाँ बताऊँ ऐसे, sin 2a = 2 sin a × cos a। आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। sin 2a का फार्मूला होता है, sin 2a भी होता है, cos 2a भी होता है, sin 3a भी होता है, हालांकि वो हायर क्लासेस में आता है, 12th वगैरह में कराया जाता है। तो मैं आपको ये फार्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ, sin 2a = 2 sin a × cos a हम यहाँ पर रखते हैं इसकी जगह पर। तो ये हो जाएगा 2 sin a × cos a। अब बच्चों ये इसके आगे रहेगा 2 sin a। तो बच्चों देखिए 2 कैंसिल हो गया, sin a कैंसिल हो गया, आपका आ गया cos a = 1। अब ये cos में 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चों? cos 0 की वैल्यू होती है। तो आपका एक cos यहाँ कैंसिल हुआ, तो a = 0 इज़ द आंसर। ये रहा आपका आंसर। अब इसी तरह हम यहाँ पर आते हैं। तो बच्चों tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 लिख दिया हमने, यहाँ 1 - 1/√3 ऐसे लिख दिया, ऊपर यहाँ गुणा कर दीजिए, 2/√3 हो जाएगा, यहाँ 1 - 1/3 बचेगा। अब ये 3 एकम 3 हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिए, 2/√3। अब ये 3 एकम 3 हो गया, उसमें से 1 घटा दीजिए, तो बच्चों बचेगा 2/3। फिर वही उल्टी वाली कहानी, तो ये 2/√3 यहाँ रहा और गुणा 3/2। बच्चों ये ऐसे कैंसिल हो गया, ध्यान से देखिएगा। अब आपके पास बचा है ऐसा, अब आप इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, तो ये ऊपर आपका कितना हो गया? 3√3। अब बच्चों नीचे कितना बचेगा? 3। ये 3 कैंसिल हो गया। अब आपका आया √3। अब √3 तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो √3 किसका वैल्यू होता है बच्चों? ये √3 वैल्यू होता है एक tan 60 का, ओके, और ये वैल्यू होता है cos 30 का, cot 30 का। अब इन 2 में से जो मान हमारे पास दिया हो वही आंसर हो गया है। तो बच्चों ये tan 60 मान दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने यहाँ पर ये पार्ट करके आपको दिखाए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार करिए, और मैं आपको फिर बताता चलूँ कि आप वो सारणी बहुत बेहतर तरीके से याद कर लें, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। वो ट्रिक आप बार बार कहाँ बनाएंगे करके, तो इसको आप करिए और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो बहुत ज़्यादा बवाल इसमें लिखा दिखाई दे रहा है ना, उससे आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना है
यहाँ से यहाँ तक है, तो आप इसको क्या करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से, बहुत सीधे तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करना बताता हूँ यहाँ पर कैसे करेंगे। देखिए 2 चीज़ें आपको गिवन है, उसी से सारा काम हमारा हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। तो बच्चों पहली चीज़ यहाँ लिखी हुई है, यदि tan a + b बराबर √3। तो आपको इतना बड़ा ये सब बवाल देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिए, इसको सिर्फ एक कोण के रूप में लीजिए ना। तो ये देखिए ये हो गया tan a + b। अब आपको पता होना चाहिए सारणी में देखकर कि tan वाली सारणी में ये √3 किसका मान होता है। तो आप जब सारणी देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा tan 60 का मान। ये आपके कैंसिल हो गए। तो बच्चों a + b बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिएगा, सिंपल सी बात है। आइए बढ़ते हैं उस तरफ। अब आप क्या करेंगे, tan a - b, तो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, तो tan a - b बराबर हमें इतना दिया हुआ है। बहुत इजी है, आप tan a - b यहीं पर ऐसे छोड़ दीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि tan वाली सारणी में 1/√3 किसका मान है। तो बच्चों ये जब आप देखेंगे वहाँ पर, तो ये tan 30 का मान मिलेगा। ये tan जो है टन टनाटन हो जाएंगे, और यहाँ पर a - b बचेगा 30। अब आपका एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। चैप्टर नंबर 3 में इस तरह के जो समीकरण होते हैं, इनको हल करने की आपको 3 विधियां बताई हैं। अब आप उन तीनों विधियों में जो आपको बहुत सरल लगती है आप उसको यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि आपको लगाएंगे। विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि के वीडियोज़ हमने बनाए हैं, आप उन वीडियोज़ को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आपको चीज़ें और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। पूरा सिलेबस मैंने कराया आपको, पीछे का जितना भी मैंने सिलेबस कराया एकदम बहुत तरीके से किया, बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो इन दोनों समीकरणों को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका a + b बराबर 60, पहला इक्वेशन है, और a - b बराबर 30, ये दूसरा इक्वेशन है। अब यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये b और b जो है दोनों के चिन्ह उल्टा हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे, जोड़ने पर हम विलोपन विधि यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने विलोपन विधि बहुत अच्छे तरीके से बताई है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो जोड़ने पर बच्चों क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। आप इनको काट दीजिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। सिंपल। इसको आप समीकरण 1 या 2 में रख दीजिएगा, रख देंगे तो a + b हमारे पास कितना है, 60 है। एक जगह पे 45 रख दीजिएगा, b ऐसे रखिए, 60 हो जाएगा। उधर जाके घटा दीजिए, 60 - 45 कितना हो जाएगा, 15 अंश हो जाएगा। तो हमारे कोण कितने आ जाएंगे, a बराबर आएगा 45 और b बराबर आएगा 15। ये रहा आपका आंसर। ओके। अब सिर्फ और सिर्फ इसके बाद जो है आपका बचा है सत्य और असत्य वाला, हम अभी आपको कराते हैं। तब तक आप इसको करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, तो ये रहा इस प्रश्नावली का सबसे आखिरी क्वेश्चन, जो कि सत्य और असत्य के रूप में है आपके लिए। तो ट्रू फॉल्स जिसको हम कहते हैं, उस तरीके से क्वेश्चंस को हमें करने हैं। तो यहाँ पर आपको सत्य और असत्य भी बताना है, उसके साथ में आपको कारण भी देना है विद रीजन। ऐसे तुक्का मार के नहीं करना सारा काम। ओके। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है sin a + b बराबर sin a + b, sin a + sin b। तो मैं आपको बता दूं कि sin a + b का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताऊं, हायर क्लासेस में आता है, पहले हुआ करता था अब नहीं होता है, हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। बहुत नॉर्मल सी त्रिकोणमिति है आपके सिलेबस में। ओके। तो sin a + b बराबर होता है बच्चों sin a cos b + cos a sin b। एक्यूरेट फार्मूला ये होता है इसका। ओके। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने sin a + b को ऐसे खोल के दिया हुआ है, और sin a + b इस तरह से होता है। तो ये एल्जेब्रिक फॉर्म में जो इन्होंने लिख दिया है, ऐसा नहीं होता है। ये एक्चुअल फार्मूला इसका ऐसा है। अगर आप कोण के परिप्रेक्ष्य में, कोण के संदर्भ में इसको दिखाना चाहें, तो बाय द वे अगर आप a को 30, b को 60 ले लें, ध्यान दीजिएगा, a को 30 ले लीजिए आप, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको करके। अगर आप इसको ऐसा लेना चाहें, यदि a बराबर 30 अंश और b बराबर 60, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों sin a + b कितना आएगा, ये हो जाएगा sin 30 + 60, मतलब sin ये हो जाएगा बच्चों 90, और sin 90 का मान कितना होता है, 1, सॉरी sin 90 का मान होता है 1। ओके। अब आप इसको खोल दीजिए, तथा ये आपका sin a + sin b यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप sin a रखें, मैंने 30 लिया हुआ है, ओके, और ये का साइन जो है b है,
ये 60 ले रखा, साइन 30 का बच्चों मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान ये होता है। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 1 कहाँ से आएगा, आएगा ही नहीं, तब भी आपका इस असत्य नहीं हो जाए, सत्य नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, अब यहाँ पर आते हैं, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर मैं इसका ये यहाँ पे लिखता हूँ ऐसा, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है साइन और ये लिख दिया मैंने थीटा के मान। ओके, ये मैंने यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ऐसे बनाओ यार सारणी, ऐसे करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ ज़रा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो साइन 0 का वैल्यू होता है बच्चों वो 0 होता है। ओके, साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है, और साइन जो 90 होता है वो 1 होता है। ओके, तो आप क्या देख रहे हैं कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ा, ओके, तो वैसे वैसे आपका ये भी मान बढ़ता चला गया। 0 से आप आधा हुई है, फिर 1 ये √3/2 हुई है, और यहाँ पर 1 हो गए। तो जैसे थीटा का मान बढ़ा वैसे साइन का मान भी बढ़ा है, तो आपके लिए ये एकदम सत्य बात हो जाती है। ओके, थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो मैं आपको बताऊं कि जो कॉस 0 होता है बच्चों, यहाँ लिखे देता हूँ, कास 0 = 1 होता है, और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको 2 शब्दों में बता रहा हूँ, कॉस 0 1 होता है, कॉस ओके, तो मैं आपको बताऊं साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और कास 0 का वैल्यू 1 होता है। कॉस 0 1 है और कास 90 0 है। ध्यान दीजिएगा, तो जब थीटा आप 0 से 90 हो गए तो आपका जो मान है वो 1 से 0 हो गया। मतलब कॉस के केस में अगर आप थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो जो पूरा कॉस थीटा का वैल्यू होगा वो कम आता जाएगा, और ये कह रहे हैं कि वृद्धि होती है। तो बच्चों इस तरह से ये आपका हो गया असत्य। ओके, अब यहाँ पर चले आते हैं, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर का, ऐसा कब से होने लगा, होता ही नहीं है। आप मैच कर लीजिए, थीटा अगर 0 है तो साइन का वैल्यू 0 है, कास का वैल्यू 1 है, और बच्चों थीटा अगर 90 है तो साइन का वैल्यू 1 है और कास का वैल्यू 0 है। तो ऐसा कभी होता ही नहीं है, ये भी असत्य हो गया आपका। ओके, यहाँ पर आते हैं, तो a = 0 के लिए कॉट a जो है बच्चों ये पारिभाषित नहीं है, आपको दिखाना है। तो आप सारणी में जाके चेक कर लीजिए, तो कॉट a की जगह पे आप क्या लिखेंगे, कॉट 0, तो ये बच्चों अपरिभाषित आता है, आप सारणी में देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये एक्सरसाइज आपके सामने कंप्लीट करके दी है। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। चलते चलते मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको वो सारणी नहीं आती है, आपको याद नहीं है, तो मैं फिर आपको बता दूँ, ट्रिक्स आपकी धरी की धरी रह जाएगी, वो आपके काम नहीं आने वाली है। यद्यपि मैंने उस ट्रिक्स पे उसको समझाने के लिए एक वीडियो पहले से बना रखा है, मैंने आपको दिया भी है, और आप उसको देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में तो आएंगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप वो सारे मान बेहतर तरीके से दिमाग में रखेंगे, ताकि जब आपको क्वेश्चन लगाना हो तो वो जाके आपको पूरी कहानी वहाँ पर न बनानी पड़े। क्योंकि कहानी MCQ में क्वेश्चन आ जाता है तो आप वो जाके वहाँ तमाशा बनाएंगे, नाटक बनाएंगे, इससे अच्छा आप डायरेक्टली आपको मान याद है आप टिक कर देंगे। तो जो ट्रिक्स होगी उससे बेहतर तरीका है कि आप चीज़ों को याद रखें, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके काम भी आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जल्दी जल्दी हम लोग 1000 तक हो जाएं, इससे हमको ताकत मिलेगी और हम आपके लिए बेहतर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत जल्दी अनसॉर्ट मिलने वाले हैं, मैथ के भी मिलेंगे, साइंस के मिलेंगे और इंग्लिश के भी मिलेंगे। बिल्कुल आप भरोसा बनाए रखिए, और मैं आपके लिए बहुत बेहतर करूँगा। जय हिंद।